क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनका बना लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा जो है कि समुद्र का पानी है, ठीक है, या फिर भूमि है। इस पे हमारा एक जो है लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट जलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऐसे करके देना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ पे लाइट है और दो जहाज है, पहला जहाज इस जगह और दूसरा जहाज इस जगह है। तो पहली जहाज का जो आपका यहाँ पे कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है कोण। अवनमन कोण का बात बोला था, ठीक है। यहाँ से इस जगह से ये क्षैतिज रेखा से ये अवनमन कोण यहाँ पे दिया था आपको 30 डिग्री। तो ये एकांतर कोण के आधार पे ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। और फिर दूसरा जहाज आपका यहाँ पे है इस जगह, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है दूसरा जहाज जिस जगह है। ये मतलब लाइट का जो इस पे फोकस बनता है इस जहाज पे, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। वो भी अवनमन कोण जो है कि आपका 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। लेकिन ये एकांतर कोण के आधार पे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे नाम दे दीजिए आप O, इस जगह नाम दे दीजिए A, यहाँ पे नाम दे दीजिए आप B और इस जगह C। और यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ खंभा हो या फिर पोल हो, वो सब जो है कि 90 डिग्री पे ही खड़ा रहता है धरती पे, समझ गए। इसलिए यहाँ पे 90 का ही होगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को x मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं x मीटर होगा, इस जगह मीटर लिख दीजिएगा। दोनों जहाज मतलब ये देखिए, ये पहली जहाज यहाँ पे है और दूसरी जहाज यहाँ पे, इन दोनों का बीच की दूरी को माने हैं हम x मीटर, समझ गए बात। और कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची जो है कि लाइट हाउस के शिखर पर। तो यहाँ पे 75 मीटर भी दे दिया है आपको, समझ गए। समुद्र तल से 75 मीटर दूर। तो हम यहाँ पे पहले आपको काम करना है दो त्रिभुज में। तो पहला त्रिभुज में काम करेंगे हम त्रिभुज OAB में। त्रिभुज AOB ये 60 डिग्री वाला जो कोण वाला त्रिभुज है इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम tan थीटा बराबर सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। और थीटा के ये आगे वाला भुजा AO आपका लंब कहलाएगा और ये नीचे AB आपका जो 75 मीटर दिया ये आपका आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर सूत्र लगा देते हैं, लंब बटे आधार। tan का tan लिखेंगे। यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, क्योंकि हम त्रिभुज OAB में काम कर रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे लंब क्या होगा, तो ये 60 डिग्री का आगे वाला जो भुजा है OA है यही आपका लंब होगा। आधार हो जाएगा ये नीचे वाला AB। तो AB का मान दिया 75, यहाँ पे 75 बैठा देंगे। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है, इधर 60 डिग्री नहीं था, इधर 45 डिग्री था, थोड़ा भूल गए। इधर 45 डिग्री का जो है कि कोण बन रहा है, यहाँ पर भी अवनमन कोण 45 डिग्री का होगा, समझ गए बात। और यहाँ पर भी आपको 45 ही लिखना पड़ेगा, इस जगह भी आपको 45 डिग्री ही लिखना पड़ेगा। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 दीजिएगा। इसके बाद नीचे 75 है तो 75 दे दीजिए। 1 गुना OA हो जाएगा OA ही, और 1 गुना 75 हो जाएगा 75। तो यहाँ पे OA का मान कितना आ गया, 75 मीटर निकल गया। अब हम काम करेंगे त्रिभुज OAC में। त्रिभुज OAC कहाँ है, त्रिभुज OAC ये बड़ी वाली त्रिभुज में काम करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर भी हम tan थीटा बराबर ही सूत्र लगाएंगे, लंब बटे आधार। यहाँ पे tan का tan लिखेंगे और थीटा के जगह पे यहाँ पे आपको 30 डिग्री बैठाना पड़ेगा इस बार। इसके बाद लंब, तो 30 डिग्री का जो आगे वाला जो भुजा है आपका OA यही आपका लंब होगा। तो OA यहाँ पे बैठा देंगे, OA बैठा देते हैं। और नीचे में है आधार। आधार में आप क्या माने हैं, आधार में ये पूरा ही आ जाएगा आपका AC आधार में आएगा आपका, कौन आएगा AC, समझ गए बात। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये बैठाएंगे। और OA का मान बैठाएंगे। OA का मान कितना निकाले हैं 75 मीटर, तो यहाँ 75 लिखेंगे। अब AC का मान डालना पड़ेगा। तो AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, आप देखिए यहाँ से लेकर के A से लेकर के B तक की दूरी 75 मीटर है, और इस जगह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x है। तो AC का जो दूरी होगा वो ये दोनों को जोड़ करके होगा, यानी कि 75 + x होगा। तो यहाँ पे आपको 75 + x लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना करना पड़ेगा। 1 गुना 75 + x हो जाएगा, यहाँ पे 75 + x। फिर यहाँ √3 गुना 75 होगा तो 75 √3 हो जाएगा, 75 × √3। अब देखिए 75 प्लस में उस साइड भेज देंगे, माइनस में चल जाएगा। तो माइनस में आ गया इस साइड 75, समझ गए। ये 75 इधर बढ़िया से लिख देते हैं।
फिर देखिए अब यहाँ पे आपको ना ये 75 एलसीएम लेना पड़ेगा। 75 जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 75 हट जाएगा, क्योंकि गुणों में था इसलिए। यहाँ पे रूट अंडर 3 बचेगा, माइनस का माइनस, 75 तो यहाँ कॉमन ही ले लीजिए, बचा क्या 1 तो मीटर। आप जो है कि आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर में क्या था, क्या माने थे हम, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को x माने थे, और x का मान कितना निकला है 75 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1 निकला है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और मीटर दे दीजिए। यहाँ तक बनाइएगा तो आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा।